प्रिय विद्यार्थियों, बीएससी प्रथम वर्ष अवकलन की इस कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर नीलमणि गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज, बीकानेर, राजस्थान। पिछले लेक्चर में हमने पोलर कोऑर्डिनेट्स यानी ध्रुवीय निर्देशांक क्या होते हैं इसकी जानकारी प्राप्त की थी। साथ ही पोलर कोऑर्डिनेट्स और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स यानी ध्रुवीय निर्देशांकों और कार्तिक निर्देशांकों के बीच क्या संबंध होते हैं इसके बारे में भी अध्ययन किया था। आज हम एंगल बिटवीन रेडियस वेक्टर एंड टेंजेंट यानी ध्रुवांतर रेखा तथा स्पर्शी के मध्य क्या कोण होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि वक्र का ध्रुवीय समीकरण यानी पोलर इक्वेशन ऑफ ए कर्व भी r = f थीटा। कर्व पर एक बिंदु P लेते हैं, मान लेते हैं P के निर्देशांक है r थीटा। एक और बिंदु Q लेते हैं जिसके निर्देशांक है r + डेल्टा r थीटा प्लस डेल्टा थीटा। OP इस कर्व पर रेडियस वेक्टर हुआ और इस OP को बढ़ाकर हम L तक ले जाते हैं। इस P बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींचते हैं PT और ये स्पर्श रेखा इस प्रारंभिक रेखा के साथ क्षैय कोण बनाती है। तो इस ट्रायंगल PMQ में हम देखें तो मान लेते हैं कि ये कोण जो ध्रुवांतर रेखा और स्पर्श रेखा के बीच बन रहा है फाई, अगर हम ये फाई कोण लें तो फाई की वैल्यू होगी लिमिट Q टेंड्स टू P एंगल MPQ। अगर हम Q और Q टेंड्स टू P ले लें तो जो एंगल MPQ होगा वो फाई के बराबर होगा। इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं, फाई इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा थीटा टेंड्स टू 0 एंगल MPQ एज Q टेंड्स टू P डेल्टा थीटा ऑल्सो टेंड्स टू 0। अब दोनों तरफ tan ले लें तो हमारे पास रिजल्ट है tan फाई इज इक्वल टू tan ऑफ लिमिट डेल्टा थीटा टेंड्स टू 0 एंगल MPQ। इसको हम यूँ लिख सकते हैं, लिमिट डेल्टा थीटा टेंड्स टू 0 tan ऑफ एंगल MPQ। अब इस एक राइट एंगल ट्राइंगल में लिमिट tan का फॉर्मूला लगा रहे हैं तो लिमिट डेल्टा थीटा टेंड्स टू 0 QM/PM। यहाँ हमने इस ध्रुवांतर रेखा को बढ़ाकर L तक खींचा था और Q से हमने इस ध्रुवांतर रेखा पर एक लंब डाला था, इसलिए QM जो हुआ वो लंब हुआ। तो एंगल जो ट्राइंगल है PMQ वो एक राइट एंगल ट्राइंगल हुआ और जब हम इसमें tan का फॉर्मूला लगाएंगे लंब अपॉन आधार का तो हमारे पास है लिमिट डेल्टा थीटा टेंड्स टू 0 QM/PM। अब जो ट्राइंगल OQM है इस ट्राइंगल से QM की वैल्यू हमारे पास है r + डेल्टा r साइन ऑफ डेल्टा थीटा और PM को हम लिख सकते हैं OM - OP। तो OM की वैल्यू हम इसी OQM राइट एंगल ट्राइंगल से निकालेंगे तो हमारे पास है r + डेल्टा r कॉस ऑफ डेल्टा थीटा माइनस OP यानी -r। डेल्टा थीटा बहुत छोटा मान है और जब हम छोटे मान के लिए हम यहाँ लिमिट यूज़ करेंगे तो हमारे पास है tan फाई इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा थीटा टेंड्स टू 0 r + डेल्टा r डेल्टा थीटा अपॉन r + डेल्टा r माइनस r। इसको हम यूँ समझ सकते हैं कि फॉर स्मॉल वैल्यूज़ साइन ऑफ डेल्टा थीटा इज डेल्टा थीटा एंड कॉस ऑफ डेल्टा थीटा इज 1। सो यूजिंग दैट रिजल्ट्स वी हैव tan फाई इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा थीटा टेंड्स टू 0 r + डेल्टा r इंटू डेल्टा थीटा अपॉन r + डेल्टा r इंटू 1 माइनस r। और दिस कैन बी राइट डाउन एज लिमिट डेल्टा थीटा टेंड्स टू 0 r + डेल्टा r इंटू डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा r। और जब हम इसको इस तरह लिख सकते हैं r d थीटा/dr लिमिट यूज़ करते हुए तो r d थीटा/dr प्लस लिमिट डेल्टा थीटा टेंड्स टू 0 डेल्टा थीटा। यहाँ पर लिमिट डेल्टा थीटा टेंड्स टू 0 डेल्टा थीटा/डेल्टा r by the definition of differential coefficient this is r d theta/dr and remaining term delta theta as it is। और जब हम यहाँ लिमिट यूज़ करेंगे तो ये एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा और हमारे पास बचेगा r d theta/dr। सो tan फाई इज इक्वल टू r d theta/dr अर्थात स्पर्श रेखा और ध्रुवांतर रेखा के बीच का जो कोण है फाई वो इस फॉर्मूले tan फाई इज इक्वल टू r d theta/dr के माध्यम से ज्ञात किया जा सकता है। ये जो फॉर्मूला हमने यहाँ निकाला है ये लिमिट प्रोसेस से निकाला है और कई बार विद्यार्थी लिमिट प्रोसेस में कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए एक और मेथड है और वो कार्टेशियन
कोऑर्डिनेट्स पे बेस्ड मेथड है। तो जैसा कि हमने ये ज्ञान प्राप्त कर लिया था कि कार्टेशियन और पोलर कोऑर्डिनेट्स में संबंध होते हैं x इक्वल टू आर कॉस थीटा और y इक्वल टू आर साइन थीटा। तो यहाँ हम इसमें इन दोनों रिलेशंस को इस तरह लिख सकते हैं, क्योंकि कर्व की समीकरण है r इज इक्वल टू एफ थीटा। तो x को हम यूँ लिख सकते हैं x इज इक्वल टू एफ थीटा कॉस थीटा और y इज इक्वल टू एफ थीटा साइन थीटा। हम ये भी जानते हैं कि जो टेन शाई होता है वो dy बाई डी एक्स होता है, और dy बाई डी एक्स को हम यूँ लिख सकते हैं dy बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा। अब ये जो ट्राइंगल है हमारे पास, ट्राइंगल ओ पी टी, यहाँ इंटरनल एंगल्स हैं थीटा और फाई और एक्सटर्नल एंगल है शाई। तो ये भी हम जानते हैं कि दो आंतरिक कोणों का योग एक बाह्य कोण के बराबर होता है, यानी सम ऑफ टू इंटरनल एंगल्स इज इक्वल टू एक्सटर्नल एंगल। सो यूजिंग दैट रिजल्ट वी हैव शाई इज इक्वल टू थीटा प्लस फाई, और इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं फाई इज इक्वल टू शाई माइनस थीटा। तो एक बार फिर दोनों तरफ टेन का प्रयोग करें। सो वी हैव टेन फाई इज इक्वल टू टेन ऑफ शाई माइनस थीटा। इसको हम यूँ लिख सकते हैं टेन शाई माइनस टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन शाई टेन थीटा। टेन शाई इज डी वाई बाई डी एक्स एंड डी वाई बाई डी एक्स इज डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा माइनस टेन थीटा। सिमिलरली वन प्लस डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा इंटू टेन थीटा। एक्स हमारा है एफ थीटा कॉस थीटा और वाई हमारा है एफ थीटा साइन थीटा। जब हम इनको डिफ्रेंशिएट करके यहाँ वैल्यू रखेंगे तो डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा की वैल्यू है हमारे पास एफ डैश थीटा साइन थीटा प्लस एफ थीटा कॉस थीटा अपॉन एफ डैश थीटा कॉस थीटा माइनस एफ थीटा साइन थीटा। टेन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। यही वैल्यूज़ डिनोमिनेटर में भी हम यूज़ करेंगे। फिर इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे एलसीएम लेते हुए तो हमारे पास बचेगा टेन फाई इज इक्वल टू एफ थीटा अपॉन एफ डैश थीटा। एफ थीटा को हम लिख सकते हैं आर वापस, और एफ डैश थीटा को हम लिख सकते हैं डी आर बाई डी थीटा। तो एक बार फिर हमारे पास रिजल्ट है टेन फाई इज इक्वल टू आर डी थीटा बाई डी आर। तो इस ऑल्टरनेटिव मेथड से भी हम एंगल बिटवीन रेडियस वेक्टर और टेंजेंट ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट इज एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू पोलर कर्व्स, यानी अगर दो ध्रुवीय वक्र एक दूसरे को काटे तो प्रतिच्छेदन कोण क्या होगा। मान लेते हैं हमारे पास दो कर्व हैं। एक कर्व है C1 जिसकी इक्वेशन है r इज इक्वल टू एफ वन थीटा, दूसरा कर्व है C2 जिसकी इक्वेशन है r इज इक्वल टू एफ टू थीटा। और मान लेते हैं कि ये दोनों कर्व जहाँ काटते हैं वो बिंदु है P और उसके निर्देशांक है r थीटा। इस P पर जो ध्रुवांतर रेखा होगी उसको मूल बिंदु से मिलाने पर हमें ध्रुवांतर रेखा OP प्राप्त होती है और इसकी दूरी OP की वैल्यू हो गई r, और ये OP इनिशियल लाइन OA के साथ थीटा कोण बनाती है। ये हमने अभी अभी पढ़ा है कि ध्रुवांतर रेखा और स्पर्श रेखा के बीच का कोण फाई होता है। तो चूंकि यहाँ दो वक्र हैं तो दो स्पर्श रेखाएं होंगी। तो पहले C1 वक्र पर मान लेते हैं कि जो स्पर्श रेखा है वो ध्रुवांतर रेखा के साथ फाई वन कोण बनाती है। इसी तरह C2 वक्र पर जो स्पर्श रेखा है वह ध्रुवांतर रेखा के साथ फाई टू कोण बनाती है। तो जो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन हुआ वो फाई टू माइनस फाई वन हुआ, यानी प्रतिच्छेद बिंदु पर स्पर्श रेखाओं के मध्य बनने वाला कोण प्रतिच्छेदन कोण हुआ और उस कोण की वैल्यू हो गई फाई टू माइनस फाई वन। इसको हम सिम्बॉलिकली फाई नाम दे देते हैं। तो हमारे पास है फाई इज इक्वल टू फाई टू माइनस फाई वन। एक बार फिर दोनों तरफ टेन अगर यूज़ करें तो हमारे पास है टेन फाई इज इक्वल टू टेन ऑफ फाई टू माइनस फाई वन, और उसको हम एक्सपांड करें तो हमारे पास है टेन फाई टू माइनस टेन फाई वन, यानी फार्मूला यूज़ कर रहे हैं टेन फाई टू माइनस टेन फाई वन अपॉन वन प्लस टेन फाई वन टेन फाई टू। यहाँ टेन फाई वन की वैल्यू आर डी थीटा बाई डी आर है कर्व आर इज इक्वल टू एफ वन थीटा के लिए, और टेन फाई टू की वैल्यू आर डी थीटा बाई डी आर है कर्व आर इज इक्वल टू एफ टू थीटा के लिए। तो ये हमारा फॉर्मूला हुआ प्रतिच्छेदन कोण ज्ञात करने का। अब यदि दो ध्रुवीय वक्रों के बीच का प्रतिच्छेदन कोण अगर 90 डिग्री हो तो हमारे पास कंडीशन है टेन फाई वन इंटू टेन फाई टू इज इक्वल टू माइनस वन, एंड दिस इज कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी, यानी इसको हम लंब कोणीयता की शर्त भी कहते हैं। इसी तरह अगर दोनों वक्र आपस में स्पर्श करें तो वक्रों के स्पर्श करने की शर्त के लिए हमें फाई इक्वल टू ज़ीरो रखना होगा, और उस कंडीशन में हमारे पास है
tan phi 1 इज इक्वल टू tan phi 2, यानी वक्रों के स्पर्श करने की शर्त हुई tan phi 1 इज इक्वल टू tan phi 2। थैंक यू।